चलिए कुछ 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों का कोई औसत है। अगली पारी में उसने 42 रन बनाए, जिससे उसका औसत जो है 1 रन बढ़ गया, तो उसका वर्तमान औसत कितना है? वर्तमान मतलब 21वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है? बताइए आंसर। ध्यान दीजिए, 42 रन बनाए हैं फिर भी औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब पहले जो औसत होगा 42 से कम होगा। 20 और 1 21 पारी, औसत में 1 बढ़ने का मतलब सबके लिए 1 बढ़ेगा, 21 के लिए 1 बढ़ेगा, यानी कितना बढ़ेगा? 21, यानी कि पहले औसत होगा 21, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं 21वीं पारी के बाद, तो उसमें तो 1 बढ़ ना गया, यानी अब हो जाएगा 22। चलिए फिर से लिखा है 25 पारी का कोई औसत है। अगले पारी में उसने मात्र 15 रन बनाए, जिससे कि उसका औसत जो है 1 रन कम हो गया, तो उसका नया औसत क्या है? नया का मतलब 26वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? कितना? 39। देखिए 15 रन बनाया तो औसत कम हो रहा है, इसका मतलब पहले जो उसका औसत होगा, अर्थात 25वीं पारी तक का जो औसत होगा 15 से ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिए, औसत में 1 कमी का मतलब सबके लिए के कमी। 26 पारी तो 26 के लिए कम होगा, यानी कितना? 26। तो 26 आई कितना हो जाएगा? 41। लेकिन आपसे हम नया औसत पूछ रहे हैं, तो 1 कम ना हो गया, अर्थात कितना होगा? 40 होगा। अब 31 बोल रहे थे, कितना बोल रहे हैं? पहली औसत मतलब तो पहले वाला तो पहले ही निकाल ले रहे हैं, वो निकालने के लिए कौन सा लगाना है दिमाग? जनरली पहले पूछता ही नहीं है, पहले तो हम निकाल ही रहे हैं। अरे जनरली हम बोल रहे हैं कि नहीं पूछता है, नया पूछता है, तो क्या पहले वाला हम नहीं निकाल रहे हैं? पहले तो पहले ही वाला निकाल रहे हैं, बाद वाला तो हम निकाल ही ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम वही निकाल रहे हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 24 पारी का कोई औसत है। अगली पारी में उसने मात्र 5 रन बनाए, जिससे उसका औसत जो है 2 रन कम हो गया। तो अब बल्लेबाज का 24वीं पारी तक, यानी पहले उसका औसत क्या था? तो ये तो आराम से बता देंगे। 5 रन बनाए हैं, चलो पहले का औसत हम पूछ रहे हैं, तो पहले ही तो निकाल रहे थे हमेशा। 5 रन बनाए तो औसत कम हो रहा है, इसका मतलब पहले जो होगा औसत 5 से ज़्यादा होगा। देखो औसत में 2 कमी माने सबके लिए 2-2 कमी, तो 24 पारी और 1 25, 25 के लिए 2-2 माने कितना? तो 50 और 5 55। तो पहले का पूछेगा तब तो बोलबे करेंगे कि पहले उसका औसत 55 था, लेकिन बाद में आपसे पूछ रहा है, जनरली बाद में ही पूछता है, तो बाद में उसका 2 कम हो गया, यानी कितना हो गया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान दो, फिर बात मत कीजिए, बात करिएगा छुट्टी कर देगा, हम पहले बोल रहे हैं। हम यहाँ बात बनाते हैं, आप उधर बात करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारी का कोई औसत है। अगले 2 पारी में उसने मात्र 15 रन बनाए या 20 रन बना लिए, जिससे उसका औसत जो है 2 रन कम हो गया, तो नया औसत क्या होगा? ध्यान दीजिए,
22 से 20 से घट के आएगा 2 है। अब 20 दूनी 40 और जोड़ 22 दूनी 44, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर 44, यानी पहले होगा उसका एवरेज 44, तब होगा, सही है। देखिए यहीं पर मिस्टेक हो रहा है एक छोटा सा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा था। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अच्छा 42 में से 2 गया 40, कोई बात नहीं, मतलब पहले एवरेज 42 आपका 40, जो भी हो उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग कुछ मिस्टेक किए उसको ध्यान देना है। देखो मिस्टेक इस बात का है कि हम बोले कि 20 पारी का उसका कोई एवरेज है, मान लेते हैं कि ये है, और हम बोले कि अगले 2 पारी में मात्र उसने 20 रन बनाया, तो वो 2 का 20 जो है उसका एवरेज नहीं हुआ। वो 20 जो है वो 2 पारी का क्या हो गया? योग हो गया। समझ में आ रहा है? कल यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे। ये 20 पारी जब हम बोले कि अगले 2 पारी में उसने मात्र 20 रन बनाया, तो 2 पारी का योग हो गया। हमको यहाँ पे क्या लिखना है? औसत। तो औसत कितना होगा भाई? आने तो कहीं x मान के बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। लेकिन यही चीज़ को हम समझाना चाह रहे थे, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं कि 20 पारी का कोई उसका एवरेज है, हमें नहीं पता है। अगले 2 पारी में उसने मात्र 20 रन बनाया, तो 2 पारी का रन का योगफल है 20 रन, जबकि हमको यहाँ पे नीचे क्या लिखना है? औसत। तो 2 पारी में कुल अगर रन बनाया है 20, तो औसत कितना होगा? जिससे उसका औसत जो है 2 कम हो गया या 1 कम हो गया, जो लिखना है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हम 2 कम कर लिए, 1 कम कर लिए, ठीक है। अब हल करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा हमारा, ध्यान दो। 22 से 20 से घट के आएगा 2a, और 2a बराबर 10 दूनी 20 और जोड़ 22 दूनी 44, तो a बराबर बट्टा 2, तो 2 से 10 बार में या 2 से 22 बार में, 22 और 10 32, यानी पहले उसका एवरेज रहा होगा 32, तब हो जाएगा 30। सही है। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना 20 रन बनाया ना। देखो जिससे चलना है चलो, हम दोनों ही बता देते हैं, ध्यान दो। अगले 2 पारी में उसने मात्र जो है 20 रन बनाया, तो औसत कितना रहा होगा? प्लस क्यों दिए बता देते हैं। मतलब औसतन 10 रन बनाया, फिर भी उसका औसत बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसका मतलब पहले जो औसत होगा ये 10 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा भाई? तब 2200 के लिए 2-2, 20 गो पारी पहले 2 पारी और, तब 2200 के लिए 2-2, यानी 22 दूनी 44 एक्स्ट्रा चाहिए उसको। और ये कै पारी का है? तो योग ना है 44, तो औसत कितना हो जाएगा? 22, यानी उसका पहले औसत कितना होगा? लेकिन अभी का पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 2 कम हो जाएगा। तो और मान लीजिए यहीं पे करना है, क्योंकि देखो हर बार ये डायरेक्टली औसत आप 10 जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करके बोल दी, हो सकता है कभी कभी भिन्न में भी आएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक साथ भी औसत निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगले 2 पारी में हमने 20 रन बनाया है और 20 रन बनाए, तो मेरा औसत घट रहा है। इसका मतलब पहले जो मेरा औसत होगा 20 से ज़्यादा होगा।
कितना ज़्यादा होगा भाई? तो 2200 के लिए 2-2 कम होने का मतलब 22 दूनी 1 पारी रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पारी का इसलिए 2 से भाग दे देंगे। तो 2 10 से 20, 2 22 44, 22 और 10। चलिए फिर से हम बोल रहे हैं, एक बार ध्यान दो। लिखा है 25 पारी का उसका कोई औसत है, अगले 5 पारी में उसने मात्र 20 रन बनाए, जिससे उसका औसत जो है 1 रन कम हो गया। तो उसका नया औसत क्या है? ध्यान दो ना, 1 रन कम हो गया। ये जो है एवरेज नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख दे, यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं, एक्चुअल में एवरेज नहीं, योग ना हो रहा है। हाँ तो ऐसे मत करना, तो गड़बड़ हो जाएगा। औसत यहाँ पे 4 लिख के हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एवरेज लिखना है हमको सबका। ध्यान दो, हम 20 रन बनाए हैं तो मेरा औसत कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? इसका मतलब पहले जो मेरा औसत होगा वो 20 से ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिए, औसत में 1 कमी का मतलब सबके लिए 1 कमी। 25 और 30 यहाँ पे होंगे, 25 पारी पहले और 5 गो और, यानी 300 पारी में 1 कमी। तो 300 के लिए 1 कमी मैंने कितना? अब बटा कै पारी के लिए? तब 5 चौके के 20, 5 6 के 30, 6 4 10, यानी उसका पहले का एवरेज कितना रहा होगा? 10। अभी का पूछेगा तो 1 कम हो रहा है ना, तो बना लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप आंसर बताइए। 20 पारी का कोई उसका एवरेज है, हमको नहीं पता है। अगला 10 पारी में वह 30 रन बनाया, जिससे उसका औसत जो है 2 रन कम हो गया। तो उसका नया औसत कितना है? बताइए। चलिए ध्यान दीजिए, 30 रन बनाए हैं तो मेरा औसत कम हो रहा है, इसका मतलब पहले जो होगा औसत 30 से ज़्यादा होगा। देखो 20 पारी पहले 10 पारी और, यानी टोटल 30 पारी। 300 पारी के लिए 2-2 एक्स्ट्रा का मतलब 30 दूनी 60। अब बट्टा कै पारी के लिए? तो 6 व 3। अभी नया पूछेगा तो 2 घट जाएगा, नहीं कितना? क्या आप लोग कर रहे हैं, हमको नहीं पता है। जिनको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे भी कर सकते हैं। 10 पारी का औसत 30 है, नहीं सॉरी 10 पारी का रन अगर 30 है तो औसत कितना है? आप ध्यान दो, 3 रन औसतन है और हम बनाए औसतन 3 रन बनाए, तो बोले मेरा औसत कम हो गया, इसका मतलब पहले जो औसत होगा वो 3 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा? तो दोनों के लिए 300 के लिए 2-2 का मतलब 30 दूनी, अब बटा कै पारी के लिए? यानी 6 व 3 पहले 9, तो अब कितना होगा? सोच सकते हैं। आप लोग बना नहीं पा रहे, लेकिन चलिए एक बार फिर से हम बोलते हैं। एक बल्लेबाज का 30 पारी का कोई औसत है, अगले 20 पारी में उसने 200 रन बना दिए। अगले 20 पारी में उसने 200 रन बना दिए, जिससे उसका औसत जो है 1 रन बढ़ जाता है। तो बल्लेबाज का 50वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? यानी कि उसका नया औसत। देखो 200 रन बनाए हैं तो मेरा औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब पहले जो होगा वो 200 से कम होगा। ध्यान दो, 30 20 50, औसत में 1 बढ़ना का मतलब सबके लिए 1-1 बढ़ना।
सबके का मतलब 50 के लिए एक एक बढ़ना, तो 50 के लिए एक एक बने कितना एक्स्ट्रा होगा, अब बटा कै पारी के लिए 200 में से 50 गया 150, 150 बट्टा 20 यानी कितना आएगा 7.5। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि नया औसत क्या है, तो 8.5 हो जाएगा ना। क्या हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? चलो लिखो, बिना लिखले सीखिएगा नहीं। लिखो जल्दी जल्दी, जल्दी लिखना भी है और जल्दी आंसर भी देना है, दोनों। कौन पहले लिखता है, कौन पहले आंसर करता है। लिखो, एक बल्लेबाज का, लिखना है क्वेश्चन, एक बल्लेबाज का 10 पारियों का कोई औसत है। ग्यारहवीं पारी में उसने 15 रन बनाए, जिससे उसका औसत 1 रन कम हो गया। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? पंद्रह रन बनाए हैं तो औसत कम हो रहा है, इसका मतलब पहले जो औसत होगा 15 से ज़्यादा होगा। अब देखो औसत में एक कमी का मतलब सबके लिए एक कमी, तो 10 है कि 11 पारी के लिए एक कमी मने 11, अब बटा 1 पारी के लिए दीजिए या चाहे न दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि पहले तो होगा 26, तो अब हो जाएगा, क्योंकि नया में एक कमी हो जा रहा है। ये हमेशा हम लोग पहले पारी का उसका निकाल रहे हैं। चलिए फिर से, एक बल्लेबाज का 15 पारी का कोई औसत है। लिखो क्वेश्चन, चेक करेंगे हम। 15 पारी का औसत है, 16वीं पारी में उसने 50 रन बनाए, जिससे उसका औसत जो है 2 रन बढ़ गया। तो 16वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? बीस। पचास रन बनाए हैं। देखो पहले पारी का हम औसत, यानी कि पहले का मतलब 15वीं पारी तक का हम औसत निकाल लेते हैं। 50 रन बना रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि मेरा औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब पहले जो होगा 50 से कम होगा। देखो औसत में वृद्धि का मतलब सबके लिए बढ़ेगा, सबके लिए मतलब 15 और 1 16 के लिए 2 बढ़ेगा, मैंने 16 दूनी 32। अब बटा 1 के लिए करिए चाहे न करिए, यानी कि 18 होगा पहले, तो अब तो 2 बढ़ गया, यानी 18 2 20। आप लोग 25 बोल रहे थे। चलो फिर से देखते हैं पहला आंसर कौन बोलता है। क्वेश्चन भी लिखना है, लिखो। एक बल्लेबाज का 30 पारियों का कोई औसत है। अगले 10 पारी में उसने मात्र 30 रन बनाए हैं, जिससे उसका औसत जो है 1 रन कम हो जाता है। तो 40वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? छः आएगा। देखते हैं। 30 रन बनाए हैं तो औसत कम हो रहा है, इसका मतलब पहले जो होगा 30 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा? तो 40 के लिए 1 1 का माने 40। अब बटा कै पारी के लिए
तो 4 और 3 7 में से 1 घट जाएगा, नहीं नया कितना हो जाएगा 6। पहले का 7 तो अब तो 1 कम हो रहा है यानी 6। समझ में आया? चलो फिर से एक लिखो। अब डायरेक्ट लिखो, लिख के आंसर करना है। एक बल्लेबाज का 50 पारियों का कोई औसत है। अगले 20 पारी में उसने 300 रन बनाए हैं, जिससे कि उसका औसत जो है 1 रन बढ़ जाता है। तो उसका वर्तमान औसत क्या है? कोई 12 पॉइंट, कोई 19 पॉइंट, कोई 13 पॉइंट। 300 रन बनाए हैं तो औसत बढ़ रहा है, कर मतलब पहले मेरा कम होगा। कितना कम? तो 17 के लिए के कम यानी 70। अब बटा कई पारी के लिए? 20 के लिए। 300 में से 70 घट जाएगा 210। अब बटा 20, 0 से 0 यानी कि 11.5। ये तो पहले का औसत है। हम आपसे शायद नया औसत वर्तमान पूछ रहे हैं, यानी अब कितना हो जाएगा? 12.5। चलो एक आखिरी पूछेंगे, इसके बाद नहीं पूछेंगे। एक बल्लेबाज का 8 पारियों का कोई औसत है। देखते हैं पहले कौन बोलते हैं। अगले 5 पारी में उसने मात्र 20 रन बनाए हैं, जिससे कि औसत जो है 1 रन कम हो जाता है। तो बल्लेबाज का 13वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? कितना आएगा? चलिए ध्यान दीजिए। 20 रन बना रहे हैं तो पता चल रहा है औसत कम हो रहा है, इसका मतलब पहले जो होगा उससे ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा? तो औसत में एक कमी माने सबके लिए क्या कमी? सबके मतलब 13 पारी के लिए कम होने माने कितना? 13। अब बटा कई पारी के लिए? 5। तो 20 और 13 33, 33 दूनी 66 यानी 6.5 से भाग लगाने का मतलब डबल करके दाहिने से 1 अंक के बाद दशमलव, यानी पहले का पूछता तब तो 6.6, लेकिन अभी का पूछेगा तो 1 कम अर्थात 5 समझ में आया कुछ कुछ? चलिए, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका था। कॉपी से देखकर मत बोलिएगा, न तो दिक्कत है। चलो 5 नंबर का आंसर बोलो। सब याद कर लिया है लोग बना के। चलिए तो ध्यान दीजिए, आपको याद हो गया तो अब तो जगह पे आना पड़ेगा। चलो एक काम करो, 15 तो बता दो।
120 रन बना रहे हैं तो औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब पहले जो होगा 120 से कम, तब 12 के लिए 5-5 कम माने 12 बचे, यानी अगर पहले का औसत पूछेगा तब तो 60, लेकिन नया पूछ रहा हो शायद, तो 60 है 5। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम आपको यही क्वेश्चन कल बता रहे थे, सीखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को तो आप पढ़िए लिए हैं कि एक छात्रावास में 80 छात्र हैं, 16 नए छात्र आने से प्रतिदिन का खर्च इतना बढ़ेगा जबकि औसत खर्च 2 रुपया कम हो जाएगा। तो तरीका नंबर 1 आपको बताया गया था, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक छात्र एक दिन में 100 रुपया का खाना खाता है, माने प्रति छात्र प्रतिदिन का खर्च कितना है, 100 रुपया। तब एक बच्चा अगर दिन भर में 100 रुपया खाएगा तो 10 बच्चा दिन भर में 100 रुपया का खाएगा। लेकिन टोटल हॉस्टल में स्टूडेंट हैं कितने, देखिए फिर ये लोग बात करने लगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 80 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट दिन भर में 100 रुपया खाएगा, तो 80 स्टूडेंट टोटल जो खर्च करेगा उस पर खाने में 80-100 रुपया होगा। ये कोई मैथ की बात नहीं है, सीधा सा बात है कर रहा है। लेकिन बाद में क्या होता है कि औसत खर्च जो है 2 रुपया कम हो जाता है प्रति छात्र, यानी प्रति छात्र तो पहले खर्च 100 रुपया होता था। पहले जो है हम जो मान के चले हैं वो पहले प्रति छात्र खर्च कितना हो रहा था, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब जो होगा प्रति छात्र वो x-2 बोला है, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। लेकिन औसत में 2 का कमी, यानी प्रति छात्र 2 रुपया कम का खाएगा। ये कब ऐसा हो रहा है, जब 16 को नया छात्र आ जाएंगे। तो 16 को नया छात्र हो जाएंगे तो अब जो है टोटल खर्च कितना होना चाहिए भाई, 96 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट x-2 रुपया का खाएगा, तो 96 स्टूडेंट खाएगा, 96 × x-2। अब सोचना है कि क्या ये पहले का खर्च और दोनों का खर्च बराबर है कि नहीं है। तो ध्यान दो, बोल रहा है कि जबकि प्रतिदिन का खर्च 112 रुपया बढ़ जाता है। अच्छा, ये जो है एक दिन में अब इतना खर्च हो रहा है, पहले एक दिन में इतना खर्च होता था। चूँकि एक स्टूडेंट एक दिन में 100 रुपया, तो 80 स्टूडेंट एक दिन में 80-100 रुपया, तो एक दिन में कुल खर्च इतना होता था। टोटल खर्च पहले एक दिन में टोटल खर्च 80x, अब एक दिन में टोटल खर्च इतना x। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब जो है जब 16 को छात्र आ गए हैं तब पर डे का खर्च जो है 112 रुपया बढ़ जाता है, मतलब ये जो है इससे 112 रुपया अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले के खर्च में 112 रुपया जैसा ही हम जोड़ देंगे तो इसके खर्च के बराबर हो जाएगा। 80x 96x घट के आएगा 16x, 96 दूनी 6 दूनी 12 9 दूनी 192। हम में से ये प्लस जुड़ जाएगा 112, तो 2 2 4, 9 और 1 10, 2 1 3, यानी x बराबर 304/16। काटिए मत, रहने दीजिए। तो आरंभिक स्थिति में प्रतिदिन का कुल खर्च कितना था, प्रतिदिन का प्रतिदिन का टोटल खर्च कितना था, तो x बराबर इतना, तो 80x बराबर इतना, 16 बचे, 3 बचे 1500 और 20 और, है कि नहीं। चलो, ये काम अगर आप क्लास 4th 5th के बच्चा 5th को बच्चा को दीजिएगा तो वो ये कमा करेगा। रुको, ध्यान दो, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं वैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक छात्रावास में टोटल 80 छात्र हैं, 16 को आया, 112 बढ़ गया, 2 कम हो गया। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, तीसरा नेत्र से इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे कि एक बल्लेबाज का 80 मैच का, 80 इनिंग का, 80 पारियों का कोई एवरेज है जो हमको नहीं पता है। अगले 16 पारी में उसने मात्र 112 रन बनाए हैं, जिससे उसका औसत जो है 2 कम हो गया। तो पहले उसका औसत कितना था नहीं बता सकते हैं। अरे 80 पारी का कोई
औसत है, अगले 16 पारी में उसने मात्र 112 रन बनाए, जिससे औसत 2 कम हो गया। तो पहले उसका औसत क्या होगा जो हम बता लेते हैं। ध्यान दीजिए, 112 रन बनाने के बाद औसत कम हो रहा है, इसका मतलब पहले जो है 112 से भी अधिक होगा। तो देखिए 80 या 16 कितना हो जाएगा 96। 96 के लिए 2 कम होने का मतलब कितना कम 100। अब बटा कै पारी के लिए 16 के लिए ना, तो 16 से तो इहो कटिए जाता है। 16 से तो 112, 16 से 12 बार में, तब 12 और 7 19। तो कह रहा है कि आरंभिक स्थिति में प्रतिदिन का कुल खर्च कितना है। तो एक औसत तो पहले का हम लोग निकाल लिए ना, तो कुल हमको ही तो बताना है। 0 19 8 52 से 1520। जब पहले का हम औसत निकाल लिए कि पहले उसका, सुनो इधर, पहले का मतलब 80 पारी का उसका औसत क्या था जो हमको नहीं पता। अगला 16 पारी यानी 96 पारी था। नया औसत पूछता है तो 2 कम हो जाता है, नया कितना हो जाता 17। तो हम ये बोलेंगे कि 80 पारी का औसत कितना था 19, 17। नया औसत 2 कम हो जाता है। आप पहले ही का पूछ रहे हैं ना, ठीक है, यानी 19। 80 पारी का एवरेज कितना था 19, और उसका योग आपसे पूछा जा रहा है, यानी कितना खर्च हुआ था ये ना पूछ रहा है। तो औसत पता है, संख्या पता है, 80 संख्या है ना। अरे 80 पारी का एवरेज क्या था इसको पढ़ रहे हैं हम, ऐसे समझो जो हमको नहीं पता। अगला 16 पारी में उसने मात्र 112 रन बनाए, जिससे उसका औसत जो है 2 कम हो जाता है। यही तो है क्वेश्चन। तो हम बोले कि 112 रन बनाने से भी उसका औसत कम हो रहा है, इसका मतलब पहले जो होगा इससे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा? तो 80 या 16 96 के लिए भी 2 कम, यानी सबके लिए 2 कम, यानी 96 दूनी 192। अब बटा कै पारी के लिए 16 पारी के लिए। 16 सते 112, 16 से 12 बार में, तब 12 और 7 19। ये पहले का निकल गया। नया पूछता तो कितना होता 17। लेकिन सुनो, अगर पूछता कि वर्तमान में कुल खर्च कितना है, तो वर्तमान में टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 96, और हर एक स्टूडेंट का खर्च कितना है 17। तो अभी का टोटल खर्च इतना। लेकिन आपसे पूछ रहा था कि आरंभ में कुल खर्च कितना होता था, तो आरंभिक औसत कितना है 19, और टोटल स्टूडेंट कितने थे 80। तो 19 8 52 से। अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया। देखो 23 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। बताओ कैसे बनेगा। हम बता रहे हैं एक बल्लेबाज का 1200 इनिंग का कोई औसत है। अगले 300 पारियों में उसने मात्र 5000 रन बनाए, जिससे उसका औसत जो है 5 कम हो जाता है। तो ध्यान दो, लिख दें कि डायरेक्ट बनाएं? लिख देते हैं भैया। चलो तो ध्यान दो, 5000 बना रहे हैं तो औसत जो है कम हो रहा है, इसका मतलब पहले जो औसत होगा वो 5000 से भी ज़्यादा होगा। तो देखो 1200 इनिंग पहले, 300 इनिंग और 12 3 1500। तब 1500 के लिए 5 कम होने का मतलब कितना 15 5 7500। अब बटा कै पारी के लिए 300 पारी है, 300 पारी है ना। तो 7 5 12500, 12500 अब बट्टा 300, यानी 125 बट्टा 3। पहले का एवरेज निकल गया। नया एवरेज निकालना होगा तो 5 कम ना, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि पूछ रहा है कि प्रतिदिन मेष का मूल व्यय क्या है। मूल मतलब आरंभिक। तो भैया पहले औसत निकल गया और संख्या कितने थे? तो 3 से 400 और 0000, 400 और 1 500। समझ में आ रहा है? अब इससे आसान तो इक्वेशन नहीं हो सकता है मेरे जानकारी में। और ऐसा क्वेश्चन है, देखो 24 नंबर भी सेम ऐसा ही है। बनाओ जल्दी, बनाओ जल्दी। क्वेश्चन के भावनाओं को, फीलिंग को समझो उसका। विराट कोहली का 90 पारी का कोई औसत है, अगले 30 पारी में उसने मात्र 560 रन बनाया, जिससे उसका औसत 10 कम हो जाता है। तो मूल दैनिक पूछ रहा है, तो बता सकता है। अभी का पूछता वो भी बता सकते हैं। कितना आ रहा है? ढेर के हवे नहीं लग रहा कि हो का रहा है। ये लोग को एक से पसंद आ रहा होगा। अगर कह रहा है कि 90 पारी का कोई औसत है, अगले 30 पारी में उसने मात्र 560 रन बनाया, जिससे औसत 10 कम हो गया। तब 560 रन बनाने के बाद भी औसत कम हो रहा है, इसका मतलब पहले जो होगा औसत ज़्यादा होगा। तब 90 पारी या 30 पारी, 9 और 3 120 ना, 120 के लिए 10 कम होने का मतलब कितना? 1200। अब बटा कई पारी के लिए? 30 पारी के लिए। तब 12 और 5 1760, अब बटा 30। तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी ये पहले का औसत तो यही रहा होगा। नया पूछता तो 10 कम हो जाता, लेकिन चूंकि मूल खर्च पूछ रहा है तो औसत पता है और टोटल विद्यार्थी कितने थे, तो क्या हम लोग नहीं बता सकते? 3 से 30 बार में 0 36 18 70 का 21 और 1 22, 3 और 2 5, कितना? अभी हो, लेकिन आप लोग बना नहीं रहे, सबसे बड़ा बात यही है। चलिए आप लोग खाली बनाते रहिए जल्दी जल्दी थोड़ा। बोलो आंसर कितना आ रहा है? हाँ वो 1 रुपया है। थोड़ा सा लिखावट में कितना आ रहा है? 9 आएगा, आ सकता है 9 रुपया। हमारे वकील साहब जिरह कर रहे थे। सुनो 2 मिनट। कोर्ट में हमारे वकील साहब जिरह कर रहे थे। भुवनेश्वर तिवारी, नाम सुने होंगे, बहुत बुजुर्ग हैं। तो जब डॉक्टर से जिरह हो रहा था तो कई तरह का अपना सवाल अपना मेडिकल से संबंधित कर रहे थे। लास्ट में वो डॉक्टर को बोले ना, माने जज साहब के सामने ही बोले कि माने वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब उल्टा सुल्टा बार बार दे रहा है। पूछ रहे हैं दिस, कह रहा है दैट, आम, इमली, महुआ के बारे में पूछ रहे हैं। करते करते बेचारे अनसा करके बोले ना कि हुजूर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसी MBBS डॉक्टर से जिरह कर रहे हैं कि किसी जाहिल से जिरह कर रहे हैं। यही लफ्ज़ में बोले थे, सेम यही लफ्ज़ में।
कि हम किसी एमबीबीएस डॉक्टर से जिरह कर रहे हैं कि एक जाहिल इंसान से जिरह कर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। एक भी सवाल इनसे पूछा जा रहा है क्या कर रहे हैं, क्या वही हाल आप लोग का है। ध्यान दीजिए, 120 रन बनाया तो पता चल रहा है औसत कम हो रहा है, इसका मतलब पहले जो होगा 120 से ज़्यादा होगा। 60 पारी पहले आप 20 गो और यानी 80 के लिए के कम यानी 80 यानी कितना बटा कई पारी के लिए, तो 20 छक्का 20 से 20 चौका 80 यानी 6 बचा। पहले का तो एवरेज 10 नया पूछता तो एक कम यानी कि 9, लेकिन हमसे पूछा है कि मेस का प्रारंभ में कुल खर्च कितना था। प्रारंभिक एवरेज हमको पता है 10 है और स्टूडेंट है 60, तो गधो बोलेगा कि कुल खर्च होगा 600। चलिए इसका बोलिए आंसर। कितना आ रहा है? सबसे बड़ा बात है कि ऑप्शनों तो नहीं ना है। कर 30 पारियों का कोई औसत है, अगले 10 पारी में उसने 9000 बनाया तो औसत जो है 75 कम हो गया। तो 9000 बनाने के बाद भी औसत कम हो रहा है, इसका मतलब पहले जो होगा 9000 से ज़्यादा होगा। तो 30 पारी पहले या 10 गो और यानी 40 के लिए ना, तो 40 के लिए 75 चौके 300 और 1 0 यानी कि 3000 है ना, बटा कई पारी के लिए, तो 9 और 3 1200। तो पहले का औसत पूछता तब तो 1200, अभी पूछेगा तो 75 कम यानी कि 1125। अब ध्यान दो, कह रहा है कि कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की कुल मजदूरी क्या था। तो पहले तो थे 30 मजदूर यानी 12 तिया जल्दी जल्दी। अभी तक कोई आंसर नहीं दिए, देखते हैं पहले कौन बोलते हैं। विराट कोहली का 35 पारियों का कोई औसत है, अगले 7 पारी में उसने मात्र 42 रन बनाया जिससे उसका औसत एक कम हो गया। तो ध्यान दीजिए, 42 रन बनाने के बाद भी उसका औसत कम हो रहा है, इसका मतलब पहले जो होगा औसत 42 से भी ज़्यादा होगा। तो ध्यान दीजिए, 35 पारी पहले और 7 पारी और यानी 42 में ना कम हुआ होगा। औसत में कमी माने सबके लिए कमी, तो 35 पारी पहले और 7 पारी और यानी 42 के लिए के कम होने का मतलब 42 कम। अब बटा कई पारी के लिए, तो 7 छक 42 यानी कि पहले का औसत होगा 12, नया औसत होगा 11। हालांकि पूछ रहा है मेस का मूल खर्च कितना था, तो 12 गुने 35 36 और 6 42 400। क्या आप लोग बनाइएगा चाहे ना बनाइएगा। अभी तक एक आंसर आप लोग नहीं दे पाए हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बोलो जल्दी से आंसर, देखते हैं। अरे अभी तक नहीं बोला लोग।
कितना आ रहा है? चलो एक का आंसर 20 सेकंड में आया है। बाकी सब तो 1 आध मिनट से कम नहीं लेगा। ध्यान दीजिए, सूर्य कुमार यादव ने 42 पारी मैच खेले थे, उसका कोई एवरेज रहा होगा, हमको नहीं पता। अगले 13 पारी में उसने मात्र 30 रन बनाया, जिससे उसका औसत 3 कम हो गया। तो अगर इतना रन बनाने के बाद भी औसत कम हो रहा है, इसका मतलब पहले जो उसका औसत होगा वो 30 से भी ज़्यादा होगा। 30 रन बनाने के बाद औसत कम हो रहा है, इसका औसत पहले से 30 से ज़्यादा होगा। तब 42 पारी पहले और 13 पारी और, यानी 55 पारी के लिए 3 कम होने का मतलब कितना है? 165 बटा कै पारी के लिए? 13। तो ध्यान जी, 195 बटा 13 यानी 15 बार में कटिए जा रहा है। 15 तिया 45 4 19, 15 बार में। यानी कि पहले का एवरेज कितना हो गया? 15। तो मेष का प्रतिदिन मूल खर्च ज्ञात करिए। तो 15 चौके 60, 600 आप 30, यानी कि 600। सबसे बड़ा बात यह है कि जो लोग इसमें नहीं बना रहा होगा आंसर, जो लोग नहीं दे रहा होगा, वो लोग सोच रहा होगा अरे हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगा, अभी तक हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं। चलो एक बार फिर से पूछ लेते हैं, हर कोई के लिए मौका है। चलो इस बार तो आंसर ही बोल दिए नहीं, आंसर लिख दिए हैं 1260। कितना आ रहा है बोलो? सही में 1260 है? कितना आ रहा है? हाँ, इस बार ठीक आंसर दिया ये लोग। चलो इधर ध्यान दो। ईशान किशन का 70 पारियों का कोई औसत है। अगले 14 पारी में उसने मात्र 84 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 कम हो गया। इसका मतलब पहले जो औसत होगा वो 84 रन से भी ज़्यादा होगा। तो ध्यान दीजिए, औसत में 2 कम होने का मतलब सबके लिए 2 कम। तो 70 पारी तो पहले ही खेल चुका था, 14 पारी और, यानी कि 84। तो 84 के लिए 2 कम का मतलब 168। अब बटा कै पारी के लिए? 14। 14 छक 84, 14 से 12 बार में, यानी कि 12 और 6 18। पहले का एवरेज 18, नया पूछता तो 16। हालांकि पूछ रहा है कि शुरुआत में कितना खर्च था, हम क्या करें, यही पूछ रहा है। तो शुरुआत में 70 थे, 18 सते 26 से 1260। तो बना लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। फिर भी आप लोग नहीं बनाइएगा, हमको पता है। यो वहीं पे लास्ट हो जा रहा है क्या? ना है। चलिए हेडिंग दे दीजिएगा, योग और अंतर पर आधारित।
ध्यान दीजिए, इसका चर्चा हम आपको रेशियो के टाइम में ही कर लिए थे। इस पे बहुत सारा यूज हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं। हाँ, जब कभी भी दो राशि का योग और अंतर दिया रहे तो बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, छोटा निकालना हुआ तो घटा के दूसरे भाग। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब कभी भी प्रश्न में दो चीज़ का योग दिया रहे तो दिमाग में आना चाहिए कि कैसे इनका अंतर निकाल ले। जब कभी भी क्वेश्चन में किसी भी दो वैल्यू का अंतर दिया रहे तो आपके दिमाग में आना चाहिए काश इन दोनों का किसी तरीके से योगफल निकाल ले, क्योंकि जब कभी भी दो राशि का अंतर योग पता रहेगा तो हम दोनों को अलग अलग बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम बनाते हैं, आप सीखिए, ज़्यादा नहीं 3 से 4 क्वेश्चन बताएंगे और आपको छुट्टी दे देंगे। करे 10 पारी के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। कहने का मतलब 10 पारी में विराट कोहली का औसत 52 रन प्रति मैच के हिसाब से था। कह रहा है 12 पारी के बाद, 12 पारी का मतलब हो गया कि अगला 2 पारी और खेलेगा था ना, तो 2 पारी का औसत कितना था जो हमको नहीं पता, लेकिन जैसे ही 12 पारी हुआ तो उसके बाद जो है औसत बढ़कर 54 हो गया। तो रुक जाओ, क्या ये 2 जो पारी बचा उसका औसत हम लोग नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं, लेकिन ध्यान देना कि हमको ज़रूरत क्या है। सुनो, बात मत करो। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक या कम का मतलब अंतर, पिछली पारी और 12वीं पारी का जो अंतर है वो 16 रन का है। मतलब 11वीं और 12वीं के पिछला क्या आएगा? 11वीं और 12वीं पारी में अंतर कितने रन का है? 16 रन का। तो इसका मतलब 2 पारी यानी 11वीं और 12वीं के अंतर जो है वो 16 रन का है। तो हम चाहेंगे कि इन दोनों पारी का योगफल निकाल ले कि कितना रन दोनों मिला करके बनाया दोनों पारी में। नहीं, तो ध्यान दो, इस 2 पारी का हम पहले औसत निकाल लेंगे तो योग भी बता सकते हैं। बोलिए, कम लेकर जा रहा है तो फ़ायदा होगा 1 से 2 का, तो 10 से अब बटा कै के लिए, यानी कि 54 न 10, ये 64 क्या निकला? 11वीं और 12वीं अर्थात ये 2 पारी का औसत, तो योग बच्चा बोल देगा होगा 128। भाई 2 पारी का औसत आया है 64, तो इन 2 पारी का योग कितना होगा? और इन 2 पारी में अंतर दिया हुआ है कै रन का। और आपसे देखो क्या पूछ रहा है, तो 11वीं में उसने कितना रन बनाया? तो रुक जाओ, कह रहा है पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं में 16 रन अधिक। इसका मतलब 12वीं में जो है वो ज़्यादा रन बनाया है 11वीं के कंपैरिजन में, यानी 11वां में कम रन बनाया, यानी कि छोटा वैल्यू हमसे पूछ रहा है। 11वीं पारी पूछ रहा है मतलब छोटा के बारे में पूछ रहा है। छोटा निकालना है तो घटा के 2 से, तो 8 में से 6 गया 2, आई हो जाएगा इतना बटा 2, यानी कि 56 रन। समझ में आया? रुक जाओ, अब तो आप लोग पढ़ लिए हैं। ये तो हम आपको विकट परिस्थिति के लिए बताएं हैं कि जब कोई साथ नहीं देगा तो इस पर देखना खोजना ये जरूर कुछ न कुछ आपको मदद करेगा। अब रुक जाओ, हम लोग पढ़े थे कि समूह में किसी व्यक्ति को शामिल करने से यदि औसत बढ़ता है तो हम यह मान लेंगे कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो औसत से ज़्यादा होगा। तो रुक जाओ, 10 पारी तक का औसत कितना था? 52। जैसे ही अगला 2 पारी को भी शामिल किए तो औसत 2 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब शामिल होने वाला जो 2 पारी होगा, यानी कि 11वीं और 12वीं, ये जो 2 नए व्यक्ति होंगे वो औसत से ज़्यादा होंगे। भैया पहले औसत कितना था? 52। जैसे ही 2 को शामिल किए तो औसत 54 हो गया, यानी कि औसत में 2 का फ़ायदा हो गया। इसका मतलब शामिल होने वाले जो लोग होंगे औसत से ज़्यादा होंगे। तो कितना ज़्यादा? तो 10 और 2 12, 12 के लिए 2 कितना बड़ा है औसत? 2, हाँ सॉरी। तो 12 के लिए 2 का मतलब 12 दूनी, अब बटा कितना पारी है ये, यानी कितना हो गया? 64। तो ये 11वीं पारी का हम दोनों लोग का औसत बता दिए कि 64। तो इन दोनों का योगफल कितना होगा? 128, और अंतर दिया है 16। तो जरूरी नहीं कि आप इतना करते, आप इतना कर सकते, क्योंकि आप तो सब सीख चुके हैं अब, है कि नहीं? चलो एक बार फिर से हम बताते हैं, ध्यान दो। कह रहा है 12 पारी के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी का औसत जो है 55 था। देखिए 12 इनिंग खेल लिए, औसत निकाले तो पता चला 55 निकला।
कह रहा है 14 पारी के बाद, यानी 2 पारी का अभी बात नहीं कर रहा है। 14 पारी के बाद जो औसत है बढ़कर कितना हो गया, रुक जाओ, कटता है तो काट लो, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 सते 14। अब देखो ये शेष 2 पारी जो बचा है इसका हम औसत बता ही सकते हैं। औसत निकाला तो हम लोग सीखे हैं। कम लेके जा रहा है, फ़ायदा होगा 1 से 5 का, तो 6 से अब बटा कई के लिए, 1 के लिए, यानी कि 60 और 30। ये क्या निकला, 2 पारी का औसत। तो बच्चा बोलेगा कि दोनों पारी यानी कि 13वीं और 14वीं का जो औसत हो रहा है वो 90 हो रहा है, इसका मतलब इनका योग कितना हो जाएगा। अब सुनो इधर, कह रहा है यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी यानी कि 13वीं पारी से 20 रन अधिक बनाए हैं, यानी कि 13वीं पारी में कम बनाया है और 14वीं पारी में ज़्यादा बनाया है, तो यानी कि इन दोनों का अंतर दिया हुआ है रन का, दोनों पारी का कितना 20। तब पूछ रहा है कि 13वीं में कितना निकाला है। 13वीं का मतलब छोटा पूछ रहा है कि बड़ा पूछ रहा है। 14वीं पारी में 13वीं पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए, तो 13वीं छोटा ना हो गया, तो 13वीं यानी छोटा पूछ रहा है, तो घटा के 2 से भाग, यानी 160/2 यानी कितना, कितना आसान है। लेकिन जब आप इतना जान ही रहे तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि किसी को शामिल करने से यदि औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब शामिल होने वाला जो व्यक्ति होगा वो औसत से भी ज़्यादा होगा। पहले औसत 55 था, अभी जो है 60 हो गया, इसका मतलब औसत 5 बढ़ गया, इसका मतलब शामिल होने वाला जो 2 लोग होंगे वो औसत से ज़्यादा होंगे। तो कितना ज़्यादा भाई, तब 12 2 14, औसत में 2 5 का फ़ायदा मतलब सबके लिए फ़ायदा, यानी कि 14 के लिए फ़ायदा होगा, तो 14 बचे। अब बटा कै पारी के लिए, 2 लोग हैं ना, तो कितना औसत निकला। और जब औसत 90 होगा इन 2 का, तो योगफल कितना हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं था। बना लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। रुकिए, 2 क्वेश्चन हो गया और 2 बता के आपको छोड़ देते हैं। देखो सब इसी तरह कुछ क्वेश्चन हम बोलते जा रहे, ध्यान दो। 3 संख्या का औसत दिया है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 और शेष 2 को बच गया, उनका अंतर दिया है, तो क्या उन दोनों का योग नहीं निकाल सकते हैं। अंतर दिया है तो दोनों का योग निकाल लेंगे। ऐसा ही सब क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में कौन सा पूछा है, चलो यही पूछा है ना, तो यही बता देते हैं। एक क्रिकेटर के 20 मैचों का औसत स्कोर 52 था। ध्यान दो, 20 पारी का औसत हम चेक किए तो 52 निकला। करे उसका उच्चतम स्कोर, हाईएस्ट स्कोर, और सबसे कम स्कोर, उसका उच्चतम स्कोर उसके सबसे कम स्कोर से 120 रन अधिक है। अगर इन 2 पारियों को हटा दिया जाए, 2 पारी को हटा देंगे तो बचेगा कै पारी। तो कह रहा है कि अगर इन 2 पारी को हटा दे तो शेष जो 18 होगा मैच, उसका औसत कितना होगा 50। शेष 18 मैच का औसत स्कोर कितना है 50 रन है। तो ये जो 2 मैच बच गया, वो 2 मैच कौन सा था जिसमें उसने सबसे अधिक रन बनाए हैं और सबसे कम रन बनाए हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि विराट कोहली का जो हाईएस्ट स्कोर है शायद 183 है क्या, कि 186, कुछ ही सबको नहीं पता है, 183 होगा शायद। तो वो कै गो मैच में 183 हाईएस्ट मारा था, एक मैच में ना। अरे एक मैच का ना 183 है, हाँ, जिसके विरुद्ध भी हो। और अगर किसी का न्यूनतम होगा तो वो एक मैच में कहलाएगा न्यूनतम। तो ये 2 मैच ऐसे मैच हैं जिनमें वो सबसे अधिक रन बनाए थे एगो में और एगो में सबसे कम। तो ये दोनों वाले को हटा दिए, जिसमें हाईएस्ट था और न्यूनतम था। जो बचा 18 को मैच, उसका एवरेज निकाले तो 50 था। तो ये जो 2 मैच थे, ध्यान दो यहाँ पे क्या कर रहा है, करे उसका हाईएस्ट स्कोर उसके कम स्कोर से 120 अधिक है। मतलब अधिक या कम का मतलब हाईएस्ट और मिनिमम रन का अंतर दिया वो 120 रन का।
तो इसका मतलब जैसे ही ये दो पारी का हाईएस्ट और मिनिमम का अंतर दिया 120, तो हम चाहेंगे कि इन दो पारियों का किसी तरह से योग निकाल लें, क्योंकि इनका अंतर दिया हुआ है। तो कटता है तो काट लो, 2 9 18, 2 10 से 20। बोलो कम लेकर जा रहा है इसलिए फ़ायदा होगा 1 से 2 का, तो 9 से 18 का बटा 1 के लिए, यानी कि 50 और 20 70। ये हुआ आपका औसत दो पारी का। कितना निकल गया? शेष 2 का औसत निकाल लिए। इतना तो आप लोग पहले से कर रहे हैं 70। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? योग बराबर औसत गुने संख्या 140। तो अब देखो योग पता अंतर पता, तो क्या पूछ रहा है? उच्चतम मतलब बड़ा ना पूछ रहा है, तो जोड़ के 2 से भाग, यानी कि 260 और बटा 2, यानी कितना हो जाएगा? आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जा रहा है वाला भी हम बताए होंगे, छोड़ रहा है शामिल हो रहा है। बना लीजिएगा इस टाइप क्वेश्चन। तो आज इतना ही छोड़ दें। चलिए ट्राई कीजिएगा आप लोग बाकी।